4 अक्टूबर 1996 दिन शुक्रवार, जगह नैरोबी, केन्या। इस दिन एक तूफान आया, एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। उसके सामने जो भी आया उसके चिथड़े उड़ गए। दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उस दिन जो कुछ भी हुआ उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, इस तूफान का नाम था शाहिद अफरीदी। अपना दूसरा इंटरनेशनल मैच खेल रहे शाहिद अफरीदी ने उस दिन इतिहास रचा था। मैच 37 गेंदें और पूरे 100 रन। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस हैरान हो गए थे। वास्तव में उस समय ये एक चमत्कार से कम नहीं था। अफरीदी जितना अपने खेल के लिए जाने गए, उतना ही गहरा नाता विवादों से भी रहा। कभी पिच से छेड़छाड़ को लेकर कटघरे में खड़े किए गए, तो कभी होटल के कमरे में लड़कियों के साथ पकड़े गए, तो कभी लड़कियों के खेलों में आने को लेकर दकियानूसी बयान दिए। आज के इस एपिसोड में हम उनके खेल और उनसे जुड़े विवादों पर बात करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी का जन्म 1 मार्च 1975 को पाकिस्तान के खबैर जिले में एक सूफी पीर परिवार में हुआ था। पीर यानी कि आध्यात्मिक गुरु। उनके दादा मौलाना मोहम्मद इलियास एक जाने माने आध्यात्मिक गुरु थे। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। नेशनल टीम में आने से पहले ही वो घरेलू क्रिकेट में अपनी धमक कायम कर चुके थे। कराची वाइट्स के लिए खेलते हुए उन्होंने महज 5 मैचों में 42 विकेट चटका दिए थे। उनके हुनर को पहचानते हुए अफरीदी को काउंटी टीम लेसेस्टरशायर ने साइन कर लिया। वहाँ भी उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। टीम के लिए पहले 5 मैचों में ही जहां एक तरफ 42 के एवरेज से 295 रन जुटाए, वहीं 11 विकेट भी चटकाए। अफरीदी तमाम क्लब्स के लिए खेलते हुए लगातार अपना टैलेंट दिखाते रहे। पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर्स भी अफरीदी को बहुत दिनों तक नेशनल टीम में आने से रोक नहीं पाए। 1996-97 में 4 देशों की सीरीज से पहले टीम के आम खिलाड़ी मुश्ताक अहमद चोटिल हो गए। कहना गलत नहीं होगा कि मुश्ताक की चोट ने अफरीदी की किस्मत का ताला खोल दिया। वैसे एक सच ये भी कि दुनिया के तमाम खिलाड़ियों को अपना पहला मौका ऐसे ही नसीब हुआ है। मुश्ताक अहमद अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कलाई स्पिनर्स में शुमार थे। शाहिद अफरीदी बतौर गेंदबाज ही नेशनल टीम में सिलेक्ट हुए थे। हालांकि उनका बैटिंग टैलेंट भी किसी से छिपा नहीं था। अफरीदी ने वनडे क्रिकेट में केन्या के खिलाफ डेब्यू किया था, लेकिन उनकी शुरुआत वैसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसा सपना हर एक क्रिकेटर देखता है। बैटिंग के लिए तो ना इनका सिलेक्शन हुआ था, ना ही इसकी नौबत आई। बॉलिंग का पूरा मौका मिला, लेकिन अफसोस अफरीदी एक भी विकेट चटकाने में नाकाम रहे। लेकिन अफरीदी हार मानने वालों में से नहीं थे। अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ था। पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रही थी। सलीम इलाही पहले विकेट के रूप में 60 रन पर पवेलियन चलते बने। इसके बाद मैदान पर जो उतरा उसने लोगों को चौंका दिया। क्रीज पर थे, अपना दूसरा ही मैच खेल रहे और नेशनल टीम के लिए पहली बार बल्ला थामे शाहिद अफरीदी। पाकिस्तानी थिंक टैंक ने शायद उन्हें पिच हिटर के रोल में आजमाने की सोची होगी। पिच पर आते ही आते अफरीदी ने बल्ला घुमाना शुरू कर दिया। बॉल कभी सीमा रेखा के बाहर तो कभी ऊपर ही ऊपर मैदान से बाहर। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। बॉलर की हालत ये थी कि बॉल फेंकते ही वो आसमान की ओर निहारने लगते। उस दिन अफरीदी ने अपने 102 रनों की धुआंधार पारी में 4 चौके और 11 छक्के ठोके, यानी 90 रन तो बाउंड्री से ही हासिल कर लिए। महज 37 गेंदों में शतक जड़ने का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। ये विश्व क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे तेज शतक था। उनका यह रिकॉर्ड अगले 18 साल तक बरकरार रहा। अफरीदी यही नहीं रुके। जब बॉलिंग की बारी आई तो अर्जुन रणतुंगा का विकेट भी चटका दिया। इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया। इस एक पारी ने अफरीदी को रातों रात क्रिकेट जगत का सुपरस्टार बना दिया। वनडे क्रिकेट में डेब्यू के 2 साल बाद अफरीदी को टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका भी मिला। तब तक वो वनडे क्रिकेट में अपनी पहचान और जगह मजबूत कर चुके थे। यानी कि शुरुआत जबरदस्त रही। बल्ले और गेंद दोनों से ही वो विपक्षी टीम पर भारी पड़ते थे। हालांकि उनका टेस्ट करियर बहुत लंबा नहीं चला। अपने पूरे करियर में उन्होंने महज 27 टेस्ट खेले और 36 के मामूली एवरेज से 1700 रन ही बनाए, जबकि 48 विकेट निकाले। यह आंकड़ा अफरीदी जैसे खिलाड़ी के स्तर से मैच नहीं करता। इसमें कोई शक नहीं कि वे एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। इसके बावजूद मैदान के अंदर और बाहर अपनी हरकतों की वजह से अफरीदी जाने अनजाने ही विवादों में आ जाया करते थे। 2005 में अफरीदी पर एक टेस्ट और 2 वनडे मैचों में खेलने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। दरअसल एक टेस्ट मैच के दौरान टीवी कैमरे ने इन अपने जूतों को पिच पर रगड़ते हुए पकड़ लिया था। इसे नियमों का उल्लंघन माना गया और उन पर बैन लगा दिया गया। अफरीदी ने बाद में माफी भी मांगी, लेकिन मैच रेफरी रोशन महानामा ने साफ शब्दों में कहा कि ये सजा बाकी खिलाड़ियों के लिए सबक देने का काम करेगी। यही नहीं, एक बार उन पर 4 वनडे मैचों में खेलने पर बैन भी लगाया गया था। असल में 2007 में खेले गए एक मैच के दौरान जब अफरीदी आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे थे, तभी किसी दर्शक ने उन पर कुछ कमेंट कर दिया, जिसे लेकर अफरीदी इतने नाराज हो गए कि उस दर्शक को अपने बैट से ही धक्का दे दिया। इसके बाद वो 4 वनडे मैचों के लिए बैन कर दिए गए, जिसके चलते अफरीदी 2007 वनडे वर्ल्ड कप के शुरुआती 2 मैच भी नहीं खेल पाए। अफरीदी कब क्या कर जाए ये कोई नहीं जानता था।
था। वो हमेशा से ही ऐसे खिलाड़ी रहे जिनकी बातों पर जितना कम भरोसा किया जाए उतना ही अच्छा। 12 अप्रैल 2006 में अफरीदी ने टेस्ट क्रिकेट से ये कहते हुए संन्यास ले लिया कि वो वनडे क्रिकेट और अपने परिवार पे फोकस करना चाहते हैं। अगले साल आने वाला वनडे वर्ल्ड कप भी इसकी बड़ी वजह थी। उन्होंने कहा भी कि वर्ल्ड कप के बाद अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन वो अपने फैसले पर टिके नहीं रह सके। केवल 15 दिन बाद ही अफरीदी पलट गए। उनका कहना था कि कोच बॉब बोलवर का कहना है कि वो टीम के मुख्य खिलाड़ी हैं और टीम को उनकी जरूरत है। 2009 T20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद यूनिस खान ने टीम की कप्तानी छोड़ दी। इसके बाद पीसीबी ने अफरीदी को कप्तानी सौंप दी। बतौर कप्तान अफरीदी बेहतर कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं है। एक मैच के दौरान वो बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़े गए, जिसके चलते उन्हें 2 T20 मैचों के लिए बैन झेलना पड़ा। 2010 आते आते अफरीदी तीनों ही फॉर्मेट में कप्तान बना दिए गए। हालांकि बाद के दिनों में इनकी पीसीबी से ही ठन गई। कोच के साथ भी इनकी कभी नहीं बनी। एक समय टीम के कोच रहे वकार यूनिस ने कहा भी कि बतौर कप्तान अफरीदी बहुत ही अपरिपक्व, अनुशासनहीन और दूसरों की न सुनने वाला है। बोर्ड से इनका मनमुटाव इस कदर बढ़ गया था कि इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट तक का फैसला ले लिया। इनकी मांग थी कि बोर्ड को हटाया जाए। जवाब में बोर्ड ने न केवल उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, बल्कि 4.5 मिलियन रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। हालांकि बाद में मामला किसी तरह निपट गया। अफरीदी ने अपने पूरे करियर में 398 वनडे, 99 T20 और 27 टेस्ट मैच खेले। इसमें कोई शक नहीं कि शाहिद अफरीदी एक शानदार खिलाड़ी थे, लेकिन विवादों से जुड़ जाने की आदत के चलते वो अक्सर ही सुर्खियों में रहे। एक ऐसा ही विवाद उनके नाम से जुड़ा है जो उनके करियर में काले दाग की तरह है। बात साल 2000 की है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच ट्राई सीरीज चल रही थी, लेकिन सीरीज की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट समुदाय का सर शर्म से झुका दिया। दरअसल पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी अतीकुज्जमान, हसन रजा और शाहिद अफरीदी कराची के होटल में लड़कियों के साथ पकड़े गए। पीसीबी ने तीनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही उन्हें टीम से भी ड्रॉप कर दिया। हालांकि तीनों ने अपनी सफाई में कहा था कि उनके कमरे में लड़कियां केवल ऑटोग्राफ लेने आई थी। इस घटना से अफरीदी के माँ बाप बहुत नाराज हुए, यहाँ तक कि उन्होंने महज 20 साल की उम्र में अफरीदी का निकाह उनकी ममेरी बहन नादिया के साथ करवा दिया। 2007 T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में एक बड़ी ही शर्मनाक घटना घटी। तब शोएब अख्तर ने अपने ही साथी मोहम्मद आसिफ को बल्ले से पीट दिया था। भले ही शर्मनाक घटना से अफरीदी का डायरेक्ट कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन विवाद अफरीदी को खुद ब खुद ढूंढ लिया करते हैं। इस घटना के कई सालों बाद अपनी ऑटोबायोग्राफी में शोएब अख्तर कहते हैं कि उन्हें ऐसा करने के लिए शाहिद अफरीदी ने उकसाया था। अफरीदी खेल से भले ही रिटायर हो गए, लेकिन विवादों से मोहब्बत अभी भी जस की तस है। हाल ही में एक इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में अफरीदी ने जवाब दिया था कि अपनी बेटियों को खेलों में बिल्कुल नहीं आने देना चाहते। इस पर अफरीदी की खूब किरकिरी भी हुई। यही नहीं, एक इंटरव्यू में जब उनसे विमेन क्रिकेट पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा अटपटा सा जवाब देते हुए कहा कि वो यानी कि लड़कियां बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। इस स्तर के खिलाड़ी से ऐसा जवाब सुनकर हैरानी होती है। अफरीदी की 5 बेटियां हैं, जिनमें से एक की शादी हाल ही में पाकिस्तान के ही तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी से हुई है। शाहीन अफरीदी को लेकर भी शाहिद कुछ दिनों पहले पीसीबी से भिड़ गए थे। बूम बूम अफरीदी भले ही एक शानदार खिलाड़ी और ऑलराउंडर रहे हों, लेकिन एक महीन सी लकीर है जो बेहद मजबूती से उन्हें महान खिलाड़ी की श्रेणी में आने से रोकती है। अगर एक खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान केंद्रित रखता तो शायद आज हम किसी और अफरीदी की बात कर रहे होते। इसमें कोई शक नहीं कि उनसे जुड़े तमाम विवादों ने बतौर खिलाड़ी उनके कद को कम ही किया है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने खेल से उन्होंने क्रिकेट जगत को कई बेहतरीन पल दिए हैं। शाहिद अफरीदी पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।